हाय गाइस, आप सभी को पटेल कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज जो है आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ ये है कि आज से हम लोग मैथ्स क्लास भी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो भी लॉकडाउन का डेट है वो बढ़ चुका है, तो अभी हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है कि ऑफलाइन क्लास कब तक स्टार्ट होगा। तो हम लोग सोचे कि अगर आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से सारा सब्जेक्ट करवा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज से हम लोग का स्टार्ट हुआ है मैथ्स क्लास। तो चलिए सबसे पहले मैथ्स क्लास में देखते हैं मैथ्स क्लास का सिलेबस क्या है। मैथ्स का सिलेबस क्या है? मैथ्स मींस बीएमटी ओ वाला मैथ्स नहीं लेना, सेंस वाला। हम लोग का जो कॉमर्स का मैथ्स है बीएमटी ओ बीएमटी का बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं सिलेबस क्या है बीएमटी का सिलेबस। तो सिलेबस में दो टॉपिक है, एक है बिजनेस मैथमेटिक्स और सेकेंड है स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स जो है वो पूरा साइंस वाले का पोर्शन हम लोग का, स्टैटिस्टिक्स जो है हम लोग का कॉमर्स वाले का। तो दोनों जो आता है टोटल 50-50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दोनों से। तो चलिए पहले बात करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स को। तो देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स में पहले एपी जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, एपी जीपी एचपी ये सब पढ़े ना 10th क्लास में, वही चीज है एपी जीपी एचपी। और एक है प्रॉपर्टीज, इसी का एपी जीपी एचपी का ही प्रॉपर्टीज है। तीनों चैप्टर चार चैप्टर्स मिला के टोटल आएगा 10 मार्क्स का। नेक्स्ट हम लोग का परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये आप लोग नहीं पढ़े 10th क्लास में, ये आप लोग के लिए नया है, ये 10 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का सिलेबस दिया हुआ है। नेक्स्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी 5 मार्क्स का है। उसके बाद सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी 10 मार्क्स का सिलेबस बताया गया जैक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 5 मार्क्स का है। अब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में क्या है हम लोग का सिलेबस। अर्थमेटिक, मीन और मीडियन और मोड, ये तीनों आप लोग 11th में पढ़े हैं और ये तीनों से क्वेश्चन आएगा 14 मार्क्स का। ज्योमेट्री का हार्मोनिक मीन आप लोग यहाँ पे 12th में नया पढ़ने वाले हैं, इससे आएगा 10 मार्क्स का। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, वो भी 7 मार्क्स का है। नेक्स्ट सेट थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डेवलप है उस चीज का, वो 10 मार्क्स का। नेक्स्ट इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, ये बिल्कुल आप लोग के लिए भी ये भी नया है। इस तरह से मिला के इधर से हो गया 15 मार्क्स और इधर से हो गया 50 मार्क्स, दोनों साइड से 50-50 मार्क्स का आप लोग का क्वेश्चन आएगा। हम लोग का तो ये सिलेबस जैक के अकॉर्डिंग दिया गया है, बट एक कंफर्म नहीं कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स उठा के पूछ देगा जैक। जैक तो बतला देगा आपको इस चैप्टर से इतना मार्क्स, इस चैप्टर से इतना मार्क्स पूछने वाले हैं, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर बिलीव नहीं है एक बार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बीएमटी का उठा के देख लीजिए। पता नहीं कभी कभी हो जाता है ऐसा कि एपी जीपी एचपी से यहाँ 20 मार्क्स दे दिया, कभी हो सके तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 15 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, कभी देखा जाए तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, कभी तो स्टैटिस्टिक्स से 70-80 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, कभी मीन मीडियन मोड से 30 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया। इसका कोई कंफर्म गारंटी नहीं है कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आप लोग का क्वेश्चन होने वाला है। तो हम लोग को सारा चैप्टर में वैसे ही मेहनत करना है जैसे कि हम लोग को ये सोच लेना है दिमाग में कि हम लोग का इसी चैप्टर से 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो सारा चैप्टर को यही सोच के पढ़ना है, ऐसा नहीं किसी को सोच के छोड़ देना है कि इससे तो 5 मार्क्स का आने वाला, छोड़ हटा नहीं धस रहा है तो जाने दे इसको, ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर वहाँ पे उसी चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग को सारा चैप्टर पे इक्वल ही मेहनत करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का यहाँ पे टफ क्या है। ये मैथ्स में जो हम लोग का बीएमटी है, ये बीएमटी में सबसे टफेस्ट चैप्टर क्या है। इसमें जो सबसे टफेस्ट चैप्टर है 5 चैप्टर्स है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये 5 चैप्टर सबसे ज्यादा टफेस्ट चैप्टर हम लोग का। अगर ये 5 चैप्टर समझ में आ गया, ये 5 चैप्टर पर आप कमांड डाल दिए तो समझिए पूरा मैथ्स खत्म, फिर कुछ नहीं है आप लोग का मैथ्स। कॉमर्स का मैथ्स वैसे बहुत ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये जो मैथ्स हम लोग का पूरा साइंस वाले का मैथ्स है और साइंस वाले को भी ये 2 चैप्टर में हालत खराब होता है और फुल ये दोनों चैप्टर 12th में है उन लोग का, बट उन लोग को जितना पढ़ना है साइंस वाले लोग को उतना हम लोग को नहीं पढ़ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो स्टार्ट करें स्टैटिस्टिक्स, चाहे तो स्टार्ट करें बिजनेस मैथमेटिक्स, बट मेरा मानना इस चीज़ है कि जो सबसे टफ है पहले उसको आप कंप्लीट करो।
क्योंकि आप नए नए सेशन में आए हो, नया एनर्जी के साथ में पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो जो भी टफ चीज़ है उसको पहले क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि टफ चीज़ को ख़त्म करने में आपका भी हेल्प बहुत ज़्यादा होगा, मेरा, आप भी एक नए एनर्जी से पढ़िएगा, हम भी एक नए एनर्जी से पढ़ाएंगे, और आप लोग में क्या होगा कि जो सबसे टफ है वो कैप्चर अभी तुरंत हो जाएगा। अगर हम ऐसा करें, पहले इजी से उठाना स्टार्ट करें, टफ पे ले जाए, आप लोग सब दिमाग खराब हो जाएगा, सॉल्व क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले टफ से। तो आज का जो हम लोग का क्लास होगा वो क्लास होगा एक चैप्टर्स, इसमें से कोई चैप्टर्स उठा लेते हैं टफ में से, एक ले लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स। तो आज हम लोग का मैट्रिक्स का क्लास होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स पढ़ने के लिए। मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम ये बता देते हैं कि जो बुक हम लोग यूज कर रहे हैं वो है एसके सिंह, और जो एडिशन है 2019 से 20, लेटेस्ट एडिशन हम लोग का 2021 अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो चलिए मैट्रिक्स बतलाने से पहले देखते हैं कुछ मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना। जैसे आप लोग को भी वो चीज पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम बता देते हैं। मान के चलते कोई भी रियल नंबर है 6, 8, 10, 5, 2, 8, तो इसमें रो कौन है, कॉलम कौन है, ये थोड़ा आप लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छा, जिनको पता नहीं, जिनको पता हो समझिए साथ। इस वाले से को क्या बोलते हैं, रो, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, और इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। रो याद रखना, रो इसको बोलते हैं हमेशा, इसको रो याद रखना, इसको क्या, क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए इसी में आप बतला सकते हैं कितना रो कितना कॉलम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए रो कितना है, एक रो ए हो गया R1 और एक रो ए हो गया R2, मतलब रो टोटल कितना है 2। कॉलम कितना हो गया, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, कॉलम कितना हो गया 3। क्लियर हो यहाँ पे। अब और कुछ थोड़ा बहुत सीखते हैं। जो मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे, मतलब कोई भी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर को हम लोग लिखते हैं अगर, उसको बड़ा ब्रैकेट में, ये समझ लीजिए ये मैट्रिक्स का साइन है। जब तक आप इस चीज को नहीं लिखते हैं, ये साइन को, अब ऐसा नहीं इसको भी लिख दीजिएगा, ये साइन को जब तक नहीं लिखते तब तक आपका मैट्रिक्स कहलाएगा ही नहीं। एग्जाम में बस ऐसे दे देगा, यहाँ पे कुछ नंबर डाल देगा, बोल देगा सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब जब सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन तो क्या समझ के सॉल्व कीजिएगा, तो बस ये समझ लेना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सिंबल है, ठीक है। और मैट्रिक्स को अगर कभी भी शो करते हैं तो उसको बड़ा लेटर से, जैसे ए बी सी डी, इसी तरह से बड़ा अक्षर से शो करेंगे, छोटा से कभी नहीं लिखना, बड़ा लेटर से, ठीक। और मैट्रिक्स के अंतर्गत जो भी वर्ड आएगा, रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, हिंदी में अवयव बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर में जो भी नंबर हो, या रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, या फिर अल्फाबेट आपका हो, उसको सब हम लोग स्मॉल लेटर से शो अप करेंगे। क्लियर हुआ। जैसे ए लिखे, बी सी डी ई एफ, स्मॉल लेटर से लिख दिया। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या क्या सीखे यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट सीखे कि रो और कॉलम किसको बोलते हैं, तो इसको रो बोलते हैं इस साइड को, और इस साइड को क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक। उसके बाद में हम लोग क्या सीखे मैट्रिक्स को शो करना है, तो उसको किस में शो करना है, बड़ा ब्रैकेट में शो करना है, ये सिंबल है मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स को अगर लिखना है तो बड़ा लेटर से लिखना है, कैपिटल लेटर में, कभी भी छोटा लेटर में नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। क्लियर हुआ। और मैट्रिक्स के अंदर में जो भी डिजिट दिया हुआ है, वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और बस इतने कुछ सीखे। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब एक और बात बोलते हैं। जब मैट्रिक्स को शो ऑफ करेंगे तो पहले रो लिखेंगे यहाँ, उसके बाद में कॉलम लिखेंगे। जैसे यहां पे कितना रो है, इसमें देखा एक रो दो रो, तो पहले क्या लिखेंगे 2 into, कॉलम कितना है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम,
ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब पहले रो को लाना है, उसके बाद किसको लाना है, कॉलम को दिमाग में सेट कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वरना यहीं पे सब लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं, कभी कोई कॉलम को पहले ला देता है, नहीं, पहले रो को लाना है, उसके बाद किसको लाना है, कॉलम को लाना है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स का मीनिंग क्या बोलता है। मैट्रिक्स बतलाता है हम लोग को कि कोई भी रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको रो इनटू कॉलम में लिखने का एक मेथड है। मतलब कोई भी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में गिवन है, तो उसको क्या है कि रो इनटू कॉलम में लिखने का एक मेथड है, उसमें अल्फाबेट भी शामिल होगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस भी आता है ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहला है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, आयताकार मैट्रिक्स। किसको बोलेंगे आयताकार मैट्रिक्स? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या अधिक हो। एक आप आयताकार बना दीजिए, या फिर जिसमें कॉलम की संख्या कम हो और रो की संख्या अधिक हो। भैया नहीं समझ, थोड़ा एग्जांपल देके समझे, ठीक है? देखिए समझिए, मान के चलते हैं मैट्रिक्स ए है, पहले बोले मैट्रिक्स को किससे शो करना है, कैपिटल लेटर से शो कर दिए। अब मैट्रिक्स का सिंबल ए होता है, इसके एलिमेंट्स देखते हैं। आयताकार आप लोग को भी पता है कि आयताकार ऐसे जो आपस में दो भुजा बराबर हो उसको आयताकार बोलते हैं, चाहे ऐसे हो, ठीक है? इसी को आयताकार है ना। चलिए देखते हैं, मान लीजिए 4 6 8 2 9 5। इसमें क्या है कि 2 रो है 3 कॉलम है, रो कम है कॉलम ज्यादा, मतलब एक आयताकार का शेप ले लिया। फिर 4 6 8 9 10। इसमें क्या है कि रो ज्यादा और कॉलम कम है, जिसके वजह से ये भी क्या ले लिया, एक आयताकार सेट ले लिया। इसको मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे रेक्टेंगल मैट्रिक्स? रेक्टेंगल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें या तो कॉलम अधिक हो या तो रो अधिक हो, रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की संख्या इक्वल, जितना रो हो उतना ही क्या हो, कॉलम। जैसे स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, इसी का स्क्वायर बोलते हैं ना हम लोग। चलिए मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स का सिंबल, चलिए लिखिए फटाक से, 2 4 6 8। क्या स्क्वायर है? मतलब इस यहां से ऐसे बनाइए अच्छे से। 2 रो हुआ, 1 रो, 2 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो। एक और लेते एग्जांपल, 2 4 6 8 9 10 11 12 13। इसको ले लेते हैं मैट्रिक्स बी। ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स में हर बार हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बड़ा ब्रैकेट ही इसका सिंबल होता है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा? हाँ बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए थर्ड हम लोग देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या अधिक हो, किससे, रो से। फिर से एक बार, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या अधिक हो रो की तुलना में। जैसे मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है जिसमें से 2 5 9 3 2 4। देखिए तो कॉलम कितना है, 2 है, सॉरी रो कितना है, 2 और कॉलम कितना है, 3। तो रो से क्या अधिक है, कॉलम।
क्लियर हो यहाँ पे। नेक्स्ट वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें रो की संख्या अधिक हो और कॉलम की संख्या कम हो, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल का अपोजिट। जैसे मैट्रिक्स ए है जिसमें से 4 6 8 9 2 5, रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 2। देखिए एक रो, 2 रो, 3 रो, एक कॉलम 2 रो और कॉलम पहचानने के लिए अच्छे से। यहाँ पे सॉरी रो 3 है और कॉलम कितना है 2 है। तो क्या बोल रहा था, वर्टिकल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या अधिक हो तथा कॉलम की संख्या कम। चलिए नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा भैया, रो मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो। रो मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो। जैसे मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है जिसमें से 4 6 8, या फिर मैट्रिक्स बी है 2 4। क्लियर हुआ रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, कॉलम मैट्रिक्स 6 नंबर। कॉलम मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जिसमें बस एक ही कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जिसमें बस एक ही कॉलम हो। जैसे A = 4 8 9 एक ही कॉलम दिखा, या फिर मैट्रिक्स B = 2 4। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट सारा का सारा जीरो। वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट्स जीरो। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं पता है ना, मैट्रिक्स के अंतर्गत जो भी नंबर आता है वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको सब क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्स। मान लेते हैं ए को एक मैट्रिक्स है जिसमें से सारा एलिमेंट्स क्या हो रहा है, जीरो। ये क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या है भैया, विकर्ण का मतलब तो आप लोग को पता होगा। विकर्ण इसको बोलते हैं, विकर्ण इसी को बोलते हैं विकर्ण। हाँ तो ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब अब कैसे भैया, कुछ एग्जांपल देके समझाइए, समझिए। यहाँ पे वैसा मैट्रिक्स जिसका एक विकर्ण में कुछ नंबर हो बाकी सारा नंबर जीरो। देखिए अब कैसे, 4 0 0 0 6 0 0 0 8। एक मैट्रिक्स बना 3 रो 3 कॉलम का। इसमें देखिए एक विकर्ण हुआ। और देख लीजिए मैट्रिक्स B = 8 0 0 4। क्या इसका एक विकर्ण बना। विकर्ण मैट्रिक्स मींस सिर्फ एक विकर्ण में ही कोई नंबर होना चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो। क्लियर। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है अदिश मैट्रिक्स। देखते हो स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है। स्केलर मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जिसका एक विकर्ण में कोई भी नंबर इक्वल हो। स्केलर मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जिसका एक विकर्ण में इक्वल नंबर हो बाकी सारा एलिमेंट जीरो। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, एट 0 0 0 8 0 0 0। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विकर्ण मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। ये देख लेते हैं 2 रो 2 कॉलम में, ये 3 रो 3 कॉलम। क्यों पता है ना, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। नेक्स्ट B = देखते हैं 9 0 0
V एक मैट्रिक्स है जिसका विकर्ण क्या है 9 9 इक्वल है, बाकी सारा का सारा एलिमेंट्स जीरो। याद रखिएगा स्केलर मैट्रिक्स मीन्स वैसा मैट्रिक्स जिसका एक एलिमेंट्स इक्वल नंबर हो, बाकी सारा एलिमेंट्स जीरो, और एलिमेंट्स में क्या लेना, पूरा विकर्ण को ले लेना। चलिए नेक्स्ट है यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब होता क्या है, ध्यान से, वैसा मैट्रिक्स जिसका एक विकर्ण सिर्फ नंबर हो, बाकी सारा एलिमेंट्स में जीरो। जैसे एक विकर्ण लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0, एक विकर्ण हो गया जो कि इक्वल नंबर वाला वन है, बाकी सब क्या है जीरो। चलिए फिर से कॉल लेते हैं 1 0 0, ये क्या हो गया यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का वो है ट्रायंगल मैट्रिक्स, और ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजाकार। तो ट्रायंगल मैट्रिक्स में दो है, एक लोअर ट्रायंगल और दूसरा अपर ट्रायंगल। तो लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल क्या होता है भाई? अरे बाबू ट्रायंगल बनाने के लिए आता है कि नहीं आता? ऐसे नहीं बनता ट्रायंगल, एक ऐसे बनेगा और एक और कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये ट्रायंगल का इससे क्या मतलब है, ये ट्रायंगल नहीं बना रहा है यहाँ पे इसका एलिमेंट शो करना है वैसा जो ट्रायंगल का शेप में हो, मतलब एक है लोअर और दूसरा है अपर। तो देखिए कैसे ट्रायंगल बनेगा। मान के चलते ए एक मैट्रिक्स है, पहले लेते हैं लोअर ट्रायंगल, उसमें लिखा हुआ 9 0 0 8 4 0 6 7 8। देखिए देख ट्रायंगल का शेप लिया है, ट्रायंगल का शेप, मतलब लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जो लोअर में ट्रायंगल होना चाहिए, बाकी ऊपर का जो विकर्ण होगा वो जीरो होना चाहिए। और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होगा, जो अपर साइड से ट्रायंगल शेप होना चाहिए, बाकी नीचे का जो भी एलिमेंट्स होगा सारा का सारा क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे 9 8 4 0 6 7 0 0 5। ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है, हो गया अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जो अपर से ट्रायंगल का शेप लेना चाहिए, बाकी का नीचे का जो एलिमेंट्स होगा क्या होना चाहिए, जीरो। नेक्स्ट है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स बोलता है वैसा मैट्रिक्स जो किसी एक मैट्रिक्स का कुछ रो या कुछ कॉलम को हटाने से प्राप्त होता है। जैसे मान के चलते एक ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स 4 6 8 9 5 7 2 4 8 6 9 3 2 5 6 1। एक कितना रो इनटू कॉलम का है, सॉरी 4 रो और 4 कॉलम। पहले रो को लिखना है उसके बाद कॉलम। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले, सब मैट्रिक्स मींस इसको हिंदी में उप मैट्रिक्स भी बोला जाता है। वो वैसा मैट्रिक्स है जिसका कुछ रो और कुछ एलिमेंट्स को हटाने से प्राप्त होता है। अब देखते हैं ए का सब मैट्रिक्स क्या होगा, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका सब मैट्रिक्स क्या होगा। चलिए भैया हम इसको हटा देते हैं या इसको हटा देते हैं, दोनों हटा दें, क्या बचे 7 2 4 6 9 3 5 6। ये क्या हो गया, ए का सब मैट्रिक्स। इसमें से आप कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम को हटा सकते। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हो और दोनों का रो और कॉलम इक्वल हो। जैसे मान के चलते हैं एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए 4 6 8 9 2 5। अब इक्वल मैट्रिक्स है तो जो मैट्रिक्स बी बनेगा वो क्या, दो रो तीन कॉलम का ही बनेगा। हाँ भैया 2 रो 3 कॉलम का ही बनेगा, क्योंकि ये क्या है 2 रो और 3 कॉलम। और क्या डिजिट भी सेम डाल दो 4 6 8
9 to 5, जिसमें रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। चलिए अब देखते हैं आगे, जो ये दो मैट्रिक्स हम लोग के पास में बचा टाइप्स, तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं, उतना दिमाग नहीं लगाना, तो चाहे आप तो बुक में एक बार रीड भी कर सकते। नेक्स्ट लेते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, इसका सिंबल भी है, मान के चलते ए का ट्रांसपोज करना, ए का डैश या फिर ए का टी, इसको बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज हम लोग करना चाहेंगे, उसका रो और कॉलम को बदल देंगे तो अपने आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स में चेंज होगा। जैसे मान के चलते हैं एक मैट्रिक्स दिया हुआ 4 6 8 2 5 9, अब क्या बोला, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या बोले, रो को कॉलम में चेंज कर देना, कॉलम को रो में। ये हम लोग का रो है, इसको कहां पे ले आएंगे, कॉलम में लाइए, ये 4 6 8 आ गया, ये क्या है, रो है, इसको भी कहां लाएंगे, कॉलम में, 2 5 9, ये क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से क्लास आज समाप्त होता है। आगे का जो क्लास होगा वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की और हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसका जो भी नोट्स है वो आप लोग को हम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे बहुत ही जल्दी। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, एक बार आप बुक जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ थ्योरी बेस करना है आप लोग को। थ्योरी बेस हो गया तो कंसेप्ट भी बेस हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाय।